वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है फॉर दिसंबर 2026। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, PDF चाहिए तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करो ताकि मैं PDF आपको सेंड कर दूँ। अब हम लोग देखते हैं, वेट, स्कोप। वी हैव डन दिस डिफ्रेंसिएशन ऑफ ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत अच्छे से कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम आते हैं स्कोप ऑफ ऑडिटिंग के बारे में। देखो, पहले पढ़ाने से पहले मैं स्कोप ऑफ ऑडिटिंग समझा दे रही हूँ कि क्या होता है। कि पहले ऑडिटिंग का स्कोप नैरो हुआ करता था, मतलब ऑडिटिंग मेनली लिमिटेड एरियाज तक ही फोकस थी। लेकिन आज ऑडिटिंग का स्कोप मच ब्रॉडर डिटेल्ड हो गया है। ठीक है, तो आज ऑडिटर सिर्फ बुक के नंबर्स को नहीं देखता है, ऑडिटर्स को ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर करना होता है। तो ऑडिट का मेन काम मेनली गाइडेड होता है, जैसे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, रिलेवेंट लॉज, स्टैंडर्ड, एप्लीकेबल ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अब मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, चलो। इन द पास्ट ऑडिटिंग वॉज सिंपली अ टास्क विद द नैरोअर फोकस। नैरो फोकस होता है। टुडे इट्स स्कोप इट्स टू मच ब्रॉडर एंड मोर डिटेल्ड। व्हेन द ऑडिटर रिव्यू द फाइनेंशियल, देखो ये कीवर्ड्स का ध्यान रखते रहना बेटा। कीवर्ड्स हमेशा जैसे नैरोअर फोकस है, इस पर ध्यान रखना। मोर डिटेल्ड और ब्रॉडर व्यू है, इस पर ध्यान रखना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देयर वर्क इज गाइडेड बाय द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, रिलेवेंट लॉज एंड स्टैंडर्ड सेट बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ ICAI. However, the auditors must also check all the important aspects of the organization, even if not specifically mentioned in the engagement terms और रेगुलेशंस। मतलब उन्हें सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू SA 2200, sorry not 2000, it's 200, which outlines the overall goals and conduct an audit. Auditors work should include, ऑडिटर का वर्क क्या क्या इंक्लूड करता है? असेसिंग द इंफॉर्मेशन, मतलब ऑडिटर चेक करता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल है या नहीं है, सफिशिएंट है या नहीं है। इसके लिए ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल चेक करता है और रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस भी चेक करता है। वैसे ही कंपनी ने जो अकाउंट्स बनाए हैं ऑडिटर देखेगा, इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स कंप्लीट हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑडिटर्स इनवॉइसेस, रिकॉर्ड्स और कंट्रोल को पूरा चेक करता है। तो वही लिखा हुआ है, ऑडिटर्स नीड्स टू चेक इफ द इंफॉर्मेशन is in the accounting records is liable and sufficient. This involves either compliances, procedures, and the accounting system and internal controls. The substantive procedures, accuracy and completeness of the records, disclosure and compliances। मतलब क्या होता है? ऑडिट इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, या लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं है। तो कंपनी ने अकाउंट्स बनाते टाइम रूल्स और लॉज फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, तो ये डिफाइन करता है। ऑडिटर्स मस्ट इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्टली फॉलो द accounting principles and legal requirements, such accounting standards and the Companies Act. Okay, judgment and materiality, मतलब क्या होता है कि ऑडिटर्स मस्ट यूज द जजमेंट टू फोकस ऑन द आइटम्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो उस आइटम पे दैट दे शुड हैव टू फोकस ऑन दोज आइटम, दे आर मटीरियल, राइट, not just verifying the individual entry. ठीक है, by not verifying the individual entry, they need to evaluate authenticity of the transaction, ensure proper recording and check the compliance with the relevant laws and देखो, इसको ऐसे समझ सकते हो, ऑडिटर्स को अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करना होता है। ठीक है, और उन मैटर्स पर फोकस करना होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिक मटेरियल से रिलेटेड हो। ऑडिटर सिर्फ एक स्मॉल एंट्री चेक नहीं पर फोकस नहीं करता है, क्योंकि मिस्टेक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इम्पॉर्टेंट इफेक्ट डालती है, तो इम्पॉर्टेंट मैटर्स पर फोकस करता है।
अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अभी हम लोग का काफ़ी बचा हुआ है पार्ट 1 में। आज प्रॉपरली कोशिश करूँगी कि कंप्लीट कर दूँ पार्ट 1 आपका, क्योंकि कॉर्पोरेट के फिर न्यूमेरिकल्स भी अभी काफ़ी करवाने हैं आपको। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग एन ऑडिट क्या क्या मतलब हो गया, देखो। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। Auditors should be honest, straightforward, free. Any influences could affect their work. ठीक है. They must remain impartial, not have any personal interest that could bias their audit. देखो, ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनबायस्ड एंड पर्सनल स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। ऑडिटर को सच्चाई से और बिना किसी प्रेशर से ऑडिट करना चाहिए, पहली चीज़। तो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस इज इम्पॉर्टेंट हियर। नाउ कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, ऑडिटर्स मस्ट कीप द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट एंड ओनली शेयर इट विद दे हैव द क्लाइंट परमिशन और इफ दे रिक्वायर्ड बाय द लॉ। मतलब ऑडिटर्स को क्लाइंट की प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखनी चाहिए, लाइक दे हैव टू बी पर्सनली कीप द प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सीक्रेट, ओके। एंड इन्फॉर्मेशन तभी शेयर करें जब क्लाइंट परमिशन दे और द लॉ रिक्वायर हो। तो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन कभी नहीं, तो इट इज़ कॉन्फिडेंशियली शियलिटी। नाउ स्किल एंड कम्पिटेंस। स्किल एंड कम्पिटेंस में लाइक ऑडिट इज प्रॉपरली ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस पर्सन को करना चाहिए। लाइक ऑडिट कैन बी डन बाय द एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड प्रॉपरली ट्रेन्ड पर्सन। तो दैट इज रिटन इन दिस कि द ऑडिट शुड बी कंडक्टेड बाय समवन हु इज प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड. The audit report must be prepared by competent individuals. Work performed by others. कौन कौन से वर्क अदर परफॉर्म करते हैं, जैसे ऑडिटर्स की टीम में अगर कोई अदर एम्प्लॉयज़ या एक्सपर्ट काम कर रहे हैं तो ऑडिटर्स को उनके वर्क सुपरवाइज करना चाहिए। तो टीम का काम भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, तो ऑडिटर पूरा सुपरवाइज करता है। तो ऑडिटर आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर overseeing the work done by the team members and the other experts and ensuring that it meets the audit standard. ठीक है, it meets the audit standard. Now documentation. Auditors needs to keep detailed records of their work to show that they followed the necessary principles and procedures. Now documentation, let's talk about the documentation. So documentation is a proper detailed record जो they have to maintain it, okay. तो ऑडिटर को अपने ऑडिट के वर्क के लिए उनको अपने प्रॉपर डिटेल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने ही होते हैं। तो मैंने ऑडिट में क्या चेक किया और कैसे चेक किया, ये सब मेंशन करना होता है। तो ऑडिट का रिकॉर्ड एंड प्रूफ मेंशन होता है। That is the work performed by others. The auditors are responsible of overseeing the work done by the team members and the other experts, ensuring that it meets the audit standards. Documentation पढ़ा रही थी ना। डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर नीड्स टू कीप डिटेल्ड रिकॉर्ड्स, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है, वो टू शो द फॉलोइंग नेसेसरी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स. प्लानिंग, ऑडिटर्स को क्लाइंट के बिजनेस को समझकर प्रॉपर ऑडिट प्लान बनाना चाहिए. लाइक दे हैव टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट बिजनेस प्रॉपरली सो दैट दे कैन मेक द प्रॉपर ऑडिट प्लान. सो what do you have to check, when you have to check, how you have to check, and how detailed you want to check. That all points will be covered under the planning. Auditors should understand the client business to plan the audit effectively, deciding the procedures and to follow them. ये लिखा हुआ है when, how, they, ठीक है, थ्रू दे नीड टू बी. लेकिन मैंने जो बताया आपको वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखो, मैंने लिख दिया है इसमें 2-3 पॉइंट्स और. लाइक हाउ यू हैव टू चेक, व्हेन यू हैव टू चेक, हाउ यू हैव टू चेक, देन क्या करना होता है, हाउ मच डिटेल्ड यू नीड टू चेक. ठीक है, नाउ डिटेल्ड वाला पॉइंट याद कर लेना. डिटेल्ड चेकिंग, वेट यहाँ लिख दे रही हूँ.
कितना डिटेल चेकिंग करनी है। नाउ ऑडिट एविडेंस, एविडेंस का मतलब क्या होता है, प्रूफ। ओके, तो ऑडिटर्स को अपनी फाइंडिंग को सपोर्ट करने के लिए इनफ रेलेवेंट एविडेंस कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जो कंक्लूजन दे रहा है उसके पास प्रॉपर प्रूफ तो होना ही चाहिए ना। तो ऑडिटर मस्ट गैदर द इनफ इंफॉर्मेशन, इनफ रेलेवेंट एविडेंस थ्रू देयर प्रोसीजर्स टू सपोर्ट देयर ऑडिट फाइंडिंग्स। नाउ ऑडिटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, understanding the client's accounting system and internal controls helps auditors decide in audit procedures needed. Audited conclusion and reporting based on the evidence collected. Auditors will issue a report. This could be unqualified, clean, or qualified with an exception, adverse, negative, and the disclaimer unable to provide an opinion. मतलब क्या होता है ये समझते हैं पहले तो हम, कि इन दोनों पॉइंट्स का मतलब बता रही हूँ कि ऑडिटर्स को कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सब समझना चाहिए। मतलब ऑडिटर मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल्स एंड एवरीथिंग, ओके, एंड द प्रोसीजर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, नाइन्थ पॉइंट इज ऑडिटिंग कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग मीन्स एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है। तो रिपोर्ट आर डिफरेंट टाइप्स की होती हैं आपकी। ये डिफरेंट टाइप्स, लाइक रिपोर्ट आर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो इसमें अनक्वालिफाइड मतलब क्लीन ओपिनियन, क्वालिफाइड मतलब कुछ एग्जेम्पशंस इश्यूज हैं, एडवर्स मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली रॉन्ग है, एंड डिस्क्लेमर मतलब ऑडिटर्स ओपिनियन देने में, लाइक अनेबल टू गिव द ऑडिटर्स ओपिनियन इज डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर मतलब जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो डिस्क्लेमर शो कर देते हैं कि भाई अब हम इसमें तो कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं दे सकते हैं, राइट। तो क्लीन, एग्जेम्पशन, नेगेटिव एंड नो ओपिनियन, ये आपका 9 पॉइंट है। अब हम आते हैं, तो ये 9 पॉइंट्स आप बेसिक प्रिंसिपल्स, ये बेटा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉपर क्वेश्चंस विद ऑल द आंसर्स बना दूंगी, पहले ये कर लो, बेस क्लियर कर लो तो और आसानी रहेगी, वरना फिर आपको दिक्कत होगी। आई होप ये चीज़ बेटा समझ में आई होगी। लेक्चर्स बहुत बड़े नहीं बना रही हूँ, छोटे बना रही हूँ। जब अभी मैराथन लेक्चर्स कराऊंगी तो आपको थोड़ा सा टाइम लेके आना पड़ेगा ताकि आपके फुल ऑन अच्छे से रिवीजन हो पाए, वरना फिर बहुत दिक्कत होती है बेटा, है ना। चलो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग मतलब क्या होता है। देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग का मतलब ये होता है कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मेन पर्पस है उनका, ठीक है, ऑडिटिंग का। तो ऑडिटिंग क्या करती है, एक्यूरेसी इंश्योर करती है, मींस ऑडिटर चेक करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई सिग्निफिकेंट मिस्टेक या फ्रॉड तो नहीं है। तो ऑडिटर्स ऑडिटर्स आर चेकिंग दैट द कंपनी के कंपनी अकाउंट सही पिक्चर शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो दैट ऑडिटर्स विल चेक द ऑडिटर्स प्राइमरी गोल इज टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर free from the significant mistake and the fraud. This helps in informing an opinion on whether the statements accurately affects the company's financial situation and performance according to the relevant accounting rule. Report findings. The auditors must provide a report on the financial statements based on their findings, following the standards and requirements. I hope you will understand this. ठीक है, नाउ लेट्स डू द रिपोर्ट फाइंडिंग। रिपोर्ट फाइंडिंग्स क्या है बेटा, रिपोर्ट फाइंडिंग्स मीन्स ऑडिट कंप्लीट करने के बाद ऑडिटर अपनी फाइंडिंग्स के बेसिस पे रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। तो द ऑडिटर मस्ट प्रोवाइड द रिपोर्ट
on the financial statement based on their findings and following the standards and requirements. So according to their findings, they prepare the report properly. Now objective and objective of an auditing हो गया. Now objective and of an ऑडिट का, ऑडिट के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं. पहला होता है आपका मेन ऑब्जेक्टिव, आपका होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के ट्रू एंड फेयर व्यूज प्रेजेंट करती हैं. दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. मतलब और डिटेल में समझा दे रही हूँ कि बैलेंस शीट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी इज एक्चुअली शोइंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ परफॉर्मेंस who is financial statement of the performance. ठीक है, properly showed the financial statement of the performance by balance sheet and the profit and loss of the company. So that is the primary objective. The main aim to confirm the financial statement present the true and fair view. This means to ensure the balance sheet and the profit and loss accurately present the financial statement position and the results of the period. Now secondary objectives. Secondary objectives क्या होते हैं? The auditors also looks for any fraud and errors on the financial records. Although the main responsibility of protecting the company's asset lies with the management, and the auditors must investigate any significant discrepancies and the report to them. मतलब क्या होता है सेकेंडरी और ऑब्जेक्टिव का? ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये इसको लाइट में लेके मत जाना. ठीक है. चलो नेक्स्ट हम चलते हैं. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव समझा रही थी, राइट. तो ऑडिटर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में फ्रॉड और एरर को आइडेंटिफाई करता है. मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी के एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, लेकिन ऑडिटर्स को सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसीज मिलने पर इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट करना होता है. तो दैट इज कॉल्ड फ्रॉड एंड एरर्स को आइडेंटिफाई करना. So that is, you have to identify the fraud and errors in the secondary objectives. ठीक है. तो although the main responsibility of protecting the company assets lies within the, ठीक है. तो basically primary objective is true and fair view and secondary objective fraud and errors. I hope you will understand. Let's continue the social objective of the auditing and significance of the auditing in the next lecture. Thank